ठीक है जी। अब हमारे पास की अगली कैटेगरी है जिसके अंदर हम डील करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल को अब हम डील करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या सीन है देखो ज़रा। हम इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल को पढ़ने के लिए हम इसको 3 तरीके से स्पेशली कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में होगा किसमें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जैसे हमने वहाँ पे बात करी थी ना कि हमारा OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा, CH बॉन्ड है ना क्लीवेज हो रहा, तो यहाँ पर हमें करना है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के ब्रेकडाउन से जो आपकी रिएक्शन प्रोसीड होंगी उसको हम इस वाली कैटेगरी में करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास कैटेगरी होगी जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। जब हम फिनॉल की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या प्रोसेस होगा, समझ पा रहे, हमें ये वाली कैटेगरी करनी है। और एक हमारे पास होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देता, ठीक है, ना हेलो एल्केन देता, ना हेलो एरीन देता, ना ही ये देता है। हमने पिछले नोट करा था ना, क्यों नहीं देता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो न्यूक्लियस में है मतलब कुछ होता है स्ट्रॉन्ग का कुछ क्या, कुछ क्या कहानी है बताओ। सिर्फ विड्रॉइंग देते हैं उसमें। हाँ विड्रॉइंग समझ पा रहे। इसके अंदर आपका कहानी यह है कि फिनॉल में जो आपका ग्रुप ऊपर चिपका हुआ है वो है OH, और OH ग्रुप में है सिंगल बॉन्ड, और अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो वो उस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे, ऐसा है ना। OH ग्रुप में सिंगल बॉन्ड है तो वो EWG में जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कर रहे होंगे, रिंग को। और अगर वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, समझ पा रहे, रिंग में इलेक्ट्रॉन आगे, इमेजिन करो रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे चारों तरफ, अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, वो ऑलरेडी रिच है, तुम ऑलरेडी उसमें और रिचनेस डाल रहे, तो ये नहीं बड़ा है, समझ पा रहे। वैसे तो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी बात है कि पैसे आ रहे तो आने दो, बस है, रोकने की कोई क्षमता नहीं है। बट इसमें इनकी क्या है, एक इनकी रेपुटेशन है, एक इनमें एक गुरूर है, एक क्या बोलते हैं उसे, एटीट्यूड है कि नहीं भाई इतना जितनी सफिशिएंट है उतना ही लेंगे, उसे एक्स्ट्रा बढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझ पा रहे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये विचारधारा अपने मन से निकाल दो, कौन सी वाली, कि हमें नहीं चाहिए, आने दो जितना आ रहा, समझ पा रहे, तो आने दो इस वाली विचारधारा को accept करके रखो, समझ पा रहे, क्लियर है। हो दे वाह भैया, भाभी साथी आ जाओ। अब देखो, जब हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अगर आप क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात करोगे तो O और H का जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो आप मुझे बताओ कि O नेगेटिव बनेगा या H नेगेटिव बनेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ये O नेगेटिव बनेगा, और ये H पॉजिटिव। और भाई साहब H पॉजिटिव में आपने आज तो कुछ सीखा हो ना सीखा हो, बट आपको ये जरूर पता है केमिस्ट्री में कि जो H प्लस दे रहा है वो कौन है, एसिडिक, है ना। अगर कोई चीज़ H प्लस दे रही तो वो क्या है, एसिडिक। तो मतलब कि यहाँ पर हमारी जब हम क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर फिनॉल की एसिडिटी की ही बात करेंगे, समझ पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी जो हमारे पास फिनॉल की क्या बताएंगी, एसिडिटी। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, अभी जो हमने बात करी थी ना, अभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग वाला, अभी जो हमने मैं बात करी थी कि आधी कहानी हो चुकी है, अब आधी यहाँ पर डिस्कस हो गई, अब समझो जरा क्या है। अब अगर हमें ये जो आपका जो ये बॉन्ड है इसको क्लीवेज करना है आपको, OH बॉन्ड को, अब उससे पहले आपको कुछ और चीज़ भी पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्लास 11 का मटेरियल है, बट पता तो होना चाहिए था भाई। अब समझो ज़रा, ये मैंने बना दिया दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये कार्बन हमारे पास किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, sp sp2 sp3, बताओ। ये वाला कार्बन इज इंडिकेटिंग फॉर sp sp2 और sp3, कहाँ से बिलोंग करेगा ये वाला, SP, हाँ सब इंस्पेक्टर बना दो सबको। sp2, हाँ जी, सौरभ नहीं, पासी जी बताएंगे, बताओ। बताओ भाई मुस्कान, ये क्वेश्चन मैंने तुम पे छोड़ दिया, तुम बताओ। ये कार्बन, और जो बता रहा है SP वो बताएगा रीज़न, और जो बता रहा है sp2 वो भी रीज़न बताएगा, और जो sp3 बताने का इच्छुक है वो भी रीज़न बताएगा। बताओ भाई पहले SP वाले बताओ। वो न्यूट्रल बताओ, SP क्यों बताओ। डबल बॉन्ड लग गया इसमें, इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ है 3 सिग्मा बॉन्ड, कहाँ दिख रहे, 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ दिख रहे भाई तुम्हें इसमें,
एक तो दिख रहा मुझे, ये सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड, एक मुझे ये भी एक दिख रहा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है। ये भी सिग्मा है क्या एक निकिता? एक डबल बॉन्ड सिग्मा को सिग्मा बॉन्ड बता रही है। एक सिग्मा है, एक पाई है। कौन सा सिग्मा क्या पाई, क्या कह रहे? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा ना, एक सिग्मा होता है, और एक पाई। कौन कह रहा? दोनों आपने बोला भी चलो अगर ये 3 सिग्मा हो गए मजाक तो लग रहा है 3 सिग्मा हो गए तो ये कैसा है? अगर ये 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या है ये sp3 होना चाहिए फिर तो ये? हाँ बोल। अब फंस गए ना। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें तो ये तो sp3 होना चाहिए, तो पी है के ऊपर ये। 3 आना चाहिए। है कि ये फिर sp3 है फिर सौरभ जी कुछ दो विचार दो अपने, क्या बोला? बताओ। sp3 है फिर कुछ नहीं sp3 आता। हाँ जी कुछ नहीं से कुछ हो यार, बताओ 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 जो समझ बताओ भाई। sp3 sp3 लिख के ले लो। लॉक कर दो। इसका आंसर है sp2। ओह नो भाई कितना नहीं था? तुम्हारी ना हमारी। बताओ भाई, चली भैया बताओ भाई sp2 कैसे हुआ प्रीति? तो 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, देखो इसके 2 ट्रिक हैं। एक जो तुम्हें मैंने बता रखी, जो बेवकूफ़ वाली ट्रिक हैं वो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताई थी। वो ये थी कि पी के ऊपर नंबर इंडिकेट करेगा प्योर सिंगल बॉन्ड। यही तो बदला था मैंने। प्योर एक सिंगल ही कितने single हैं? bond। प्योर एक है, और दो नहीं है, 2 हैं, एक ये रहा प्योर दिखा हुआ और एक ये रहा प्योर। ओ इसे ये है फर्जी लैंग्वेज। अब समझो, पूरी भाषा समझ के जाना, कहीं हाँ तुम राहुल गांधी बना दो मुझे और राहुल गांधी की आधी आधी बाइट दिखा के उसे बेवकूफ़ बताया हूँ। समझो, 2 सिग्मा मतलब 2 सिग्मा नहीं, मतलब 2 अगर शुद्ध सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो वो sp के ऊपर जो नंबर इंडिकेट कर रहा है वो है जिसको पता ही नहीं sp2 क्या है, ठीक है। और जो है पढ़े लिखे लोग उनके लिए डेफिनेशन है ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड क्यों बोल रहा? क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और एक होता है पाई, पाई बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा और 2 पाई, भाई ठीक है। कितने हैं टोटल? 1 2 3। तो ये टोटल भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 2 पी के ऊपर 2 लिखा हुआ और एस के ऊपर कुछ नहीं है तो भगवान तो है। भगवान का मतलब कौन? एक। तो टोटल कितने हो गए? 3। 3 ओ बेटे क्लियर है? तो केमिस्ट्री सिग्मा, नहीं कहाँ से ऑर्गेनिक है वो। तो सिग्मा बॉन्ड की कहानी है ये, समझ पा रहे? अब समझ गए? अब एक और चीज़ समझो, इसी को समझ में आ गया? अब भाई अब वो ये बताएगी, या तो आस्था बताएगी या बताएगी मुस्कान, ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हम कैसे दिखाते थे? SP मुझे एक सीरीज़ लिखनी है, मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज़ लिखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मुझे एक सीरीज़ लिखनी है। मैं अब 2 लिख रहा, मुझे बताना कौन सी वाली सही है, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव SP है, एक मैं लिख रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है SP3। SP2 तो बेचारा सेंटर का, उसको तो कोई मामला नहीं है। बताओ कौन से वाली सीरीज़ में ज़्यादा, मतलब सही कौन सी है, ज़्यादा क्या सही कौन सी है बता दो। और किसी को पता हो तो वो भी साथ दे सकता है भाई, ऐसा नहीं है। साथ दे सकते हैं ना, अभी यही से लगा कारण सहित। अभी पहले कारण ही तो जान रहे हैं। हाँ बताओ बताओ। SP SP2 SP3 और SP3 SP2 और SP कौन से वाला सीक्वेंस सही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पैरामीटर से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हाँ। पैरामीटर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ फोर तरीका से आ गया। सवास क्या रोलॉजी यहाँ पे करेंगे दो- बताओ। 2 सिग्मा बॉन्ड, वहाँ पे मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? मैंने तो 2 का एग्जाम कर दिया, 3 का देखते हुए बताओ भाई बताओ नेगेटिविटी बताओ भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 11 के टूटे फूटे पास हुए वालों पढ़ाई गाइड में बताओ कुछ भी नहीं, खाली शीट छोड़ गया था कहते फिर भी पहुंच गए। बताओ भाई। अपने स्कूल के नाम ना डिस्कस करियो यहाँ कभी, यहाँ इसको यहाँ रिकॉर्ड हो रहा हो, ठीक है। एंडफील्ड स्कूल बेकार है। मैं तो सब बता रहा। बताओ भाई बताओ। मुन्नू सर थे टीचर, मुन्नू सर। ओ भाई, तो बताओ कौन सा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप बताओगे तो इसको तो बंद। इसका सही आंसर है हमारे पास SP SP2 SP3, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब ये एस करेक्टर निकलता कैसे ये भी समझ लो। परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। देखो परसेंटेज निकलती है टोटल अपॉन आपकी कितनी वेटेज है उसमें, समझ पा रहे? अगर आपका किसी शेयर में 1% का हिस्सा है तो 1/100, समझ पा रहे? एक आपका 100 पूरा शेयर हो गया, शेयर नहीं, ठीक है। शेयर का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, बाट चीज, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने हैं? एक एस के ऊपर 1 है, पी के ऊपर 1 है, टोटल कितने हैं? 2। और एस कितना है इसमें? 1, तो 1/2 मतलब कितना हो गया? आप देखो क्या बोलते हो आप? 50%। 50% समझ पा रहे? अगर आप अगली कैटेगरी देखो तो वो कौन है? SP2। SP2 में टोटल कितना है? 2 ये रहा और 1 ये रहा, टोटल कितना है? 3। और एस कितना है इसमें? 1। 1/3 का मतलब होता है 33.3%।
ठीक है, क्लियर है। अगला कौन है, sp3। sp3 का बता दो फिर। 1/4 और मतलब क्या होता है 25, 25 चौक 100, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया 25%। यहाँ पर जो s करेक्टर है, s करेक्टर, s परसेंटेज, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 50%, समझ पा रहे। और अब ये s परसेंटेज के पैरामीटर से ही हम क्यों डील कर रहे हैं, ये भी समझो कि s पैरामीटर हम p को क्यों नहीं देख रहे भाई, समझ पा रहे। p को हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि आपको अगर पता हो तो आपके न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास जो ऑर्बिटल होता है वो कौन का होता है, s का, फिर होता है p ऐसा दूर, समझ पा रहे। और फिर कौन होता है d, समझ पा रहे। d आपका जो है इस तरीके का होता है ना, ये इस तरीके का डबल नंबर, समझ पा रहे। तो आपका जो सबसे न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होती है, s पे होती है, जिसकी वजह से जिस पॉजिटिवनेस है वो इसके शेल को क्या करती है, अपने अट्रैक्ट करती है। और अट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, खींचने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो, समझ पा रहे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये सारी चीज़ें कहानी समझ में आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो आपको पता चल गया कि ये वाला कार्बन sp2 है और इसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है इसमें 33.3%, क्लियर है कहानी। अब आते हैं जरा अपने प्रीवियस चैप्टर में जिसका नाम था अल्कोहल। क्या हो गया, ऐसे दुखी ना हो फिर मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना, ठीक है, समझो। अब हमारे पास अगली कैटेगरी किस में जाएगी, अल्कोहल वाले चैप्टर में। आ जाओ जरा अल्कोहल वाले चैप्टर का भी थोड़ा फील ले लो। अल्कोहल में आपको अभी पता है सबसे ज़्यादा अल्कोहल 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा एसिडिक 1, 2 और 3। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक अल्कोहल में भाई क्या हो गया भाई, क्या भैया, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 1, 2 और 3। 1 है ना, 1 है भाई, 1 है। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर जो है 2 डिग्री और फिर होता है हमारे पास 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, 1 डिग्री। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि OH ग्रुप, हाँ, जो जितने आसानी से H+ आयन देते हैं वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक कार्बन को सपोर्ट करने के लिए एक ही कार्बन है, यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए 2 कार्बन है और यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए 3 कार्बन है, समझ पा रहे। तो अगर मुझे ये है हमारे पास अल्कोहल और ये है हमारे पास फिनॉल, जो हम पढ़ रहे हैं वो है फिनॉल और जो ये है अल्कोहल है, समझ, दोनों में फ़र्क है। तो अगर मुझे किसी चीज़ का कंपेयर करना है ना, तो मैं उसकी टॉप लेवल की चीज़ से तो कंपेयर करूँगा। मैं इसको क्यों कंपेयर करूँगा 3 डिग्री से फिनॉल का, मैं इसकी टॉप लेवल की चीज़ क्या है 1 डिग्री है, तो मैं इसके साथ इसका कंपेयर करूँगा ना, तो मैं 1 डिग्री के साथ जरा कंपेयर करता हूँ कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या फिर फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या अल्कोहल, समझ पा रहे। तो जरा डील करते हैं। तो मेरे पास मैंने बना लिया है कि ये, अब जरा समझना, बहुत ही लॉजिक चीज़ आने वाली है। और एक मैंने बना लिया है ये, सिर गर्म हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री ना बस गलत ही ले ली तुमने, पाप कर दिया तुमने। चलो कोई नहीं, इस गलती को तुम सुधार सकते हो। शांति बोल रहा तुमने कुछ से ले ली। पास होके सुधारोगे, दोबारा तो लिया फिर तुम नाश है तुम्हारा, समझ पा रहे। तो इसलिए जो है, हाँ क्यों कह रहे हो, ये अब ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, लिख के याद करो अपना, जो रिएक्शन याद नहीं हो रही रट लो उसे, रट लो। रटने का मतलब ये नहीं होता कि बैठ के किताब लेके मेथिल फिनॉल ऐसे नहीं होता रटना। रटने का मतलब होता है लिख के याद करना, समझ पा रहे। वाइट बोर्ड लो, एक छोटा सा वाइट बोर्ड नहीं होता तो वो आपने, वो आजकल स्टडी टेबल चल रही हैं, स्टडी टेबल में ना उसको, हाँ उसका यूज़ भी करो, फिर चाय पीने काम नहीं आती वो, समझ पा रहे, उस पर स्टडी की जाती है, कहीं इस पर खाना खा रहे बैठ के, हाँ ठीक है। अब समझो, अब आओ जरा इस वाले लॉजिक पे दोबारा आते हैं जरा। अब मैं देख रहा हूँ, देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक का मतलब होगा, एसिडिक कोई नेचर तब कहलाएगा जो जितनी आसानी से क्या दे दे, H+ दे दे, जो जितनी आसानी से H+ दे दे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, उतना एसिडिक, क्लियर है। और H+ देने का मतलब है कि ये वाला H+ और एक है हमारे पास ये वाला, क्लियर है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा एबिलिटी रखेगा। अब आते हैं फिर से ऑक्सीजन पे। अब इसकी कहानी कौन घुमाएगा, ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा ना कि मैं किससे हाइड्रोजन जल्दी लूँगा और किससे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेट में लूँगा, ठीक है। ऑक्सीजन ने कहानी रखी थी, ऑक्सीजन भाई साहब अच्छे व्यक्ति हैं अपने आप में। उन्होंने हाइड्रोजन के साथ एक भाईबंदी में क्या बोला था कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, देख मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ तो देख मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट मैं पहले अपने एडजेसेंट एटम से, तेरे से नहीं, अपने एडजेसेंट एटम से देखूंगा कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब इसने इसके एडजेसेंट में कार्बन बैठा था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचने स्टार्ट करे। इसकी सपोर्ट करने के लिए इसका एक भाई था, वो इसको सपोर्ट करता रहा, ये इसको सपोर्ट करता रहा, समझ पा रहे। तो इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन निकलने में थोड़ी डिलेशन हुई है, समझ पा रहे, थोड़ा टाइम लगा इसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने में, क्योंकि ये भी देता रहा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेता रहा, कुछ टाइम लगा इसको, जब तक कि फिर जब इनके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हुए जितने में, तब तक ये हाइड्रोजन उसके बाद में आएगा, समझ पा रहे। अब आते हैं इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे, इसकी हैं 2 डेफिनेशन, ठीक है।
सबसे पहली डेफिनेशन है कि भाई अगर ज़िंदगी अच्छी चल रही हो तो भाई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की ज़िंदगी में, समझ पा रहे? तो सेम कहानी यहाँ पर है भाई, इसके इलेक्ट्रॉन बेचारे के यहाँ घूम रहे, ये यहाँ घूम रहे, ये यहाँ घूम रहे, फिर ये यहाँ घूम रहे, फिर ये यहाँ घूम रहे, फिर अपनी ज़िंदगी बढ़िया चल रही इनकी, ठीक है। क्यों ये ऑक्सीजन इनकी ज़िंदगी ख़राब करे, समझ पा रहे? क्यों ये क्यों इसके इलेक्ट्रॉन खींचे? अगर इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे ना, मतलब ये होगा कि तुमने इसका रेजोनेंस क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, समझ पा रहे? तो पहली कंडीशन तो ये है कि भाई ये इसकी एरोमेटिसिटी खोने नहीं देगा, जिसके कारण ये किससे हाइड्रोजन ले लेगा, इससे सेकंडों में ले लेगा, समझ पा रहे? पहली बात तो आपको साफ साफ आंसर पता चल गया, ज़्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल है, पहली बात पहले आंसर से, समझ पा रहे? दूसरा आंसर भी देख लो। दूसरा आंसर क्या है, ऑर्गेनिक में आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? रिएक्शंस भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपके जो टीचर ने करा रखी है उसको बेवकूफ़ मत समझो कि तुम्हारा टीचर बेवकूफ़ है, समझ पा रहे? हाँ तुम्हारा तो है बट और भी नहीं है, समझ पा रहे? तो ठीक है, अलग रिएक्शन करवा रखी है तो वो ध्यान से। अब जरा ये वाला कार्बन देखो जरा, इस वाले कार्बन पे अभी आपने बताया कि ये कैसा कार्बन है, sp2, और sp2 कार्बन है, मतलब कि इस पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है, 33 है। और अगर आप यहाँ वाले कार्बन की बात करोगे ना तो भाई ये ऐसे हाइड्रोजन है, इस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3 3 ये रहे और 1 ये रहा 4, ठीक है। इस पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना है, 25। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा हुआ फिर, ये वाला। अगर ये एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का मतलब है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं तुझे, मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो इसने क्या करा, इस ऑक्सीजन आयस के ये ऑक्सीजन आयस के पास कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने कहा नहीं भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्योंकि मैं कैसा करेक्टर हूँ, एक 33% वाला कार्बन है, एक मैं 33% वाला कार्बन हूँ। तो इसका मतलब है कि इसने कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया। तो बचाएगा कौन, H फिर क्या होगा इसका, इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, वो खींच लेगा ज़बरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है उसे, समझ पा रहे? वो एक अपने आप में राजा ग्रुप है वो, समझ पा रहे? इशारों पे आएगा वो, समझ पा रहे? तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा और ये हाइड्रोजन, पहले फुर्सत में निकल क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इसी में और कहानी आ जाओ, थोड़ी सी और कहानी और एक छोटी सी स्टोरी और आ जाते हैं। इतना समझ में आया? कुल मिला के ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे कहीं से तो भाई वो हाइड्रोजन को थोड़ा टाइम दे देगा निकलने के लिए, और जितना वो टाइम देगा उतना वो कम एसिडिक होगा, समझ पा रहे? आपको पता चल गया ये, और इस कैटेगरी में आपको पता चल गया, ठीक है। अब अगली कैटेगरी में आओ। अगली कैटेगरी अब आएगी बहुत ही खतरनाक, जो है 2 लेवल की कैटेगरी, समझो। एक जगह मेरे पास ये भाई साहब बैठे हुए, अब आ जाएगी समझ में, अब आपको वो कहानी बिल्कुल परफेक्ट आएगी समझ में। ये कौन चिपक रखा है यहाँ पे, NO2। और NO2 एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, इसको इसकी एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, भाई इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींचने स्टार्ट करे, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाने लग गए, NO2 पे। ये अपने आप में एक नेगेटिव है, ये कहेगा कि ऑक्सीजन भाई तू तो अपना काम कर, तू मुझे जो तेरे पे इलेक्ट्रॉन है वही मुझे दे दे तू। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये कार्बन बेचारा इसे सप्लाई कर रहा, ये जो ये और कार्बन पे सप्लाई कर रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन कौन खींच जा रहा है। अब भाई ये ऑक्सीजन भी बेचारा तड़प रहा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये किससे लेगा, तो भाई ये बताओ इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन फंसेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को जरूरत कहाँ, इसको तो यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे तो चल एक बारी को इसने मना करा था कि भाई मैं दे ही नहीं रहा, यहाँ पे तो ये दे के जा रहा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कह रहा कि भाई तू ही ले ये इलेक्ट्रॉन दे रहा। ऑक्सीजन पे बेचारे पे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, गरीब हो रखा है इस टाइम, हद से ज़्यादा गरीब हो रखा है इस टाइम। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। अभी तो एक ही ग्रुप था लगा हुआ, अब लगाओ इसमें 3 ग्रुप, अब इस पर लगाओ 3 ग्रुप। अभी तो एक साइड वाले कार्बन से खींच रहा था ये, थोड़ी पाइपलाइन कम थी। हाँ अब जरा आजो जरा, सड़क पे आ जाएगा, सड़क पे लाना है इसे, सड़क पे लाएंगे। इसका नाम अभी हमने पढ़ाया था, क्या है इसका नाम, NO2 वाले का भी क्या नाम बताया था, कॉमन नेम। रील ने ना तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दी, तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म कर दी बिल्कुल, समझ पा रहे? पिक्रिक एसिड है इसका नाम, क्या नाम है इसका, समझ पा रहे? ट्राई नाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ठीक है समझो। अब भाई यहाँ पे तो एक ही ग्रुप चिपका हुआ था, यहाँ पे कितने ग्रुप चिपके हुए लेने वाले, 3। भाई ये तो छोड़ेगा ही नहीं इसे, और ये इसको नहीं छोड़ेगा तो ये इसे नहीं छोड़ेगा, ये इससे लेगा और ये इसे नहीं छोड़ेगा, फिर समझ पा रहे? तो मतलब कि सबसे ज़्यादा अभी मैंने लिखवाया था, पिक्रिक एसिड इज कंसीडर्ड एज मोस्ट एसिडिक फिनॉल। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया ये कहानी।
क्लियर है? तो आपको ये पूरी कहानी 1 2 3 सारी जो भी थी एसिडिक नेचर की क्लियर होगी। क्लियर है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था क्लीवेज ऑफ आपका OH बॉन्ड, और आपने इसके रिस्पेक्ट में पढ़ा कि आप एसिडिटी कैसे बताओगे किसी भी फिनॉल कैटेगरी। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ओके भैया।